आज आप बनावांगे घन जीवामृत, जो कि अपनी मूंग की 2 एकड़ फसल तैयार हो रही है, जिसमें से एक है अपना प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक प्लॉट 1 एकड़ और एक आधुनिक तरीका था करांगे। तो जो ऑर्गेनिक प्लॉट है उसके लिए अपन ने उस साइड में तैयार कर रखे हैं। एक अर्क बना रखा है अपने नीम और आख और बांग डाल के उसमें, और दूसरे में जीवामृत बना रखा है जिसमें गौमूत्र डाल रखा है, और अर्क में भी गौमूत्र है तो जीवामृत में भी गौमूत्र है। कई दिन पहले अपन तैयार कर दिया था। और अब आज बनाऊंगे घन जीवामृत। लगभग 2 किलो गुड़ है, 1 पीड़िया है, कुछ कम भी है। और अपन ने बेसन लेस का थे या फिर ये छिलका ले रखा है अपन ने, थोड़ा मोटा है, थोड़ा चून भी है, गेहूँ का छिलका और पानी है। इसने अच्छी तरह से घोल के, और अपना गोबर है लगभग 1-1.5 क्विंटल, तो उसने बिछा के उसकी चादर ही बना के उसके ऊपर को छिड़क के और अच्छी तरह से घोल के इसने लगभग 5 दिन में तैयार हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे 2 साल में गोबर की खाद तैयार हुआ है, और एक यूँ तरीका हुआ है कि 2 महीने में भी तैयार हो जाए, वो एक अलग विधि है। और एक तरीका जो आज आप बनाओगे घन जीवामृत 5 दिन में, मैक्सिमम 7 दिन लगेंगे बस। और सिंचाई से पहले अपन तैयार नहीं कर पाए तो अब सिंचाई के बाद देवांगे। तो अब इसने कूट के अच्छी तरह से मिला के और तैयार करा। तो अपना ये गुड़ अपन अच्छी तरह से कूट के इसमें डाल दिया है। उसमें बेचने की जगह पे वो चोकर रखा है। ये गोबर है लगभग अपना 1 क्विंटल होगा, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक भी। उसके ऑलरेडी जगह बनावांगे पापा इसके लिए, और थोड़ी देर खातर वो भीगी जगह तब तक अच्छी तरह से फिर मिला के डाल लांगे। ये आधा गोबर अपन ने खाली कर दिया है इसमें, और लगभग आधा फुट या 1.25 फुट की ये पर्ची होगी है नीचे बिछा दी जो अपन ने। अब इसमें गुड़ का घोल और वो चोकर का या बेसन का अपन इसका ऊपर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके ने, और फिर बाकी गोबर डाल के अच्छी तरह से इसने मिला देंगे 2-3 बार। ऐसे बना देंगे ना तो ज़्यादा गिल्ला हुआ है, और जैसे लड्डू बनाए के रहे नहीं बूंदी के, तो इस तरह से अब करेंगे। तो घन जीवामृत बनाने के लिए जो गौमूत्र, गुड़ और बेसन का जो घोल हुआ है अपन इस ड्रामे में डाल लांगे उसने, ताकि ज़मीन का नीचे ना जाओ। नहीं तो अगर इस पर सीधा छिड़काव कराएंगे तो नीचे चले जाओगा। घोल के फिर इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से मिला देंगे। और जब ये खाद तैयार हो जाएगी 5-7 दिन में, तो इसने अपन स्टोर भी कर सका 6 महीने तक। लकड़ी का डंडा तक कूट के थोड़ी महीन बनानी पड़ेगी अपन। एक मुट्ठी खेत की रेत मिला कर अपन ने ढेर बना दिया, और ये बोरी है, बोरी से इसको अच्छी तरह से ढक देंगे 48 घंटे के लिए, मतलब 3 दिन के लिए छोड़ देंगे इसने। और फिर ये डंडे से भी जो दिख रहे होंगे, ये अपन ने नीलगाय या रोज से बचाने के लिए इंतज़ाम कर रखे हैं। और ये है मूंग अपनी, लगभग 4-4 पत्ती है उगी, बल्कि 5-5 पत्ती भी आ गई हैं। और 16 तारीख होगी है, तो अपन कल परसों में 18-20 तारीख के आसपास इसमें पानी लगाने का इंतज़ाम करें, सिंचाई का। और ये 1 एकड़ है अपना ऑर्गेनिक प्लॉट है इस साइड वाला। अगले वाला मॉडर्न यानी कि आधुनिक केमिकल प्लॉट है, तो उसमें क्या डाल लांगे तो वो भी बतावांगे, उसकी भी तैयारी कर रखी है अपन ने। और ये इस तरह से अपने छिड़का विधि के द्वारा ही बोए गए थे। छांट दी थी, मूंग की बिजाई करी थी जब अपन ने, क्योंकि टाइम कम था, लेट हो रहे थे। 28 अप्रैल को अपन ने बिजाई करी थी, और छांट देने वाला मैं था, तो एक्सपीरियंस छूट गया था। यूँ भी अच्छी तरह से छांट भी नहीं आई, लेकिन फिर भी ठीक जम रहे हैं, लगभग जमाव ठीक हो रहा है मूंग का। और ये इतने एक तो पेड़े भी मार देंगे जो खाली जगह पड़ी है, और थोड़ा बीज बचा भी रखा है, ताकि जिस जगह पर कमी है उस जगह पर आप बो सका। और कई बार ये सोच लें कि छिद्दी होगी ये, जैसे ये जगह दिख रही है बीच में, लेकिन जब ये 1-1.5 फुट इस साइड में आओगी, वो आओगी, तो इस जगह ना वो ढक लेगी। जैसे इस जगह पे एक भी पौधा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छिद्दी रहेगी है, बल्कि उस साइड का जो ये पौधे हैं और इस साइड के जो ये पौधे हैं, ये इस ज़मीन ने ढक लेंगे। और पानी लाने के बाद, पहले सिंचाई के बाद, फिर ये हरी भरी भी दिखने लग जाएगी। और जो अपन ने घन जीवामृत बनाया है, इसका छिड़काव वैसे तो सिंचाई से पहले करना चाहिए था, वो बेहतर हुआ है ताकि अच्छी तरह से घुल जाए, लेकिन अपन बनाने में थोड़े लेट हो गए हैं।
13 मई को बनाना था, आज 16 को बनाया है। तो आप इसको सिंचाई के बाद डालेंगे। जब ये बैत आ जाएगी, बत्तर आ जाएगी, पाँव टिकने लगेगा, तो इसमें फिर वो आक, नीम धतूरा, वो भांग वाला स्प्रे भी कराएंगे। और साथ में खट्टी लस्सी 200 लीटर जो अपने पास है, तामर लस्सी, तो उसका स्प्रे भी कराएंगे। और जीवामृत बना रखा है, तो उसने पानी के साथ चलाएंगे अपन इसमें पहली सिंचाई में, और साथ में फिर उसका स्प्रे भी कराएंगे एक, यानी कि छिड़काव बाद में भी अपन कराएंगे इसमें। तो देखेंगे अपना किसा तैयार होगा यू। और तैयार होने के बाद इसका थोड़ा बहुत अपन छोटे पौधों के लिए या होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग घर के लिए भी बचा के रखेंगे। और लगभग 6 महीने तक अपन फिर इसने प्रयोग कर सकें घन जीवामृत ने एक बार अच्छी तरह से बनने के बाद। तो 3 दिन के लिए इसने छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसकी बोरी हटा के ने अब इसने सूखने के लिए छोड़ देंगे। और फिर डंडे से पीट के ना इसका थोड़ा महीन वो बना लेंगे, जैसे ताकि अच्छी तरह से डाला जाए इसको। अब ऐसा बना दिया था यूँ कि जैसे इसके लड्डू बनाए जा सके, ना ज़्यादा गिल्ला है ना सूखा है। जीवाणु इस पर आने शुरू हो गए हैं, जैसे मक्खी आ गई, कुछ मच्छर आ गए हैं, और भी जो फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें हुए हैं और के पोषक तत्व होंगे वो भी देखेंगे इसमें, या सर्च कराएंगे अपन लैब में जो टेस्ट करवाए हैं, तो उसकी भी जानकारी अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और फिर जब भी अपन सिंचाई कराएंगे, सिंचाई के बाद जो प्रोसेस होगी उसकी फिर अपन वीडियो बनाएंगे।